इसको बुद्धि का खेल कहा जाता है। कहा जाता है कि इसमें व्यक्ति की इंद्रियां जो है, सभी इंद्रियां खुली रहनी चाहिए, तब जाकर व्यक्ति इस खेल में अपने आप को पारंगत हासिल कर पाता है। इंदा गांव के रहने वाले शुभम इंदा गांव में भी रहते हैं, देवोग ब्लॉक के बुद्धूपारा में भी उनका घर है। शुभम ने ये कारनामा करके दिखाया, ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि निश्चित तौर पर शुभम क्षेत्र के लिए गौरव बन गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुभम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेस में अपना स्थान हासिल कर लिया है। आज लोकल टीम में शुभम मौजूद है। शुभम, लोकल टीम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा शुभम, कितना ज्यादा संघर्ष रहा ये पल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ से दो लोगों का चयन हुआ है। आपका जब चयन हुआ, वो पल कैसा था आपके लिए और कितना संघर्ष में था, उन बातों को लोकल टीम बताइए। जी, सबसे पहले तो शुरू से मैं 2019 में डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिलेक्शन हुआ था मेरा। 2019 में जब मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर था। 2019 में और 21 में जो है मैंने स्टेट लेवल और डिवीज़न लेवल के लिए मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। जब तक आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप ऊपर उससे नहीं उठते हो, तब तब आपका किसी भी लेवल में आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो ये 5-6 साल का जो संघर्ष था, काफ़ी लिए मेरे लिए एकदम ज़्यादा मेहनत था। और काफ़ी एकदम ज़्यादा जो है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस की। मेरे पेरेंट्स के उस टाइम पे मैंने डांट भी खाए स्पोर्ट्स को लेकर के। लेकिन उस टाइम मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता था, ना ही घर से ना ही बाहर से। जो मेरे दोस्त होते थे, जो मुझे मेरे चाहने वाले होते थे, वो सपोर्ट करते थे उस टाइम पे कि आप जो है आगे बढ़िए और जो है एक ना एक दिन आप ऊंचे स्तर तक जरूर पहुंचेंगे करके। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी ध्यान देते थे कि क्या अगर मतलब कि मेरे बेटे को मैं आगे भेजूं, हम अगर मेरे बेटे को अगर आगे भेजें तो क्या ये आगे कुछ कर पाएगा चेस में। तो चेस में तो होता है ये बुद्धि का खेल है पूरा। तो क्या ये पूरा दिमाग लगा पाता है उस हिसाब से। तो यहाँ से पूरे संघर्ष चालू हुई थी। तो मैं अपने पेरेंट्स को ये बोलता था बीच बीच में कि नहीं, चेस में आप मुझे एक मौका दे के देखिए, एक मौका मुझे दे के देखिए। मैं जो है पूरा चेस एक एक न एक दिन जरूर आएगा जिस दिन मैं पूरा देश भर में पूरा छाऊंगा, या तो जो है अपने राज्य में मैं पूरा छाऊंगा। और आज वो पल है जो पूरा राज्य भर में ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं वो मुझे जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और जो है मेरे पेरेंट्स से हर मेरे पेरेंट्स, मेरे जो दोस्त होते हैं, मेरे शिक्षक हैं, मेरे जो प्राचार्य हैं, वो सब मुझे सपोर्ट करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा मेरे से जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उनका प्यार मिलते रहता है उनसे। तो ये जो और बीच बीच में जो मेहनत रही है मेरी चेस में, तो ऐसा रहा है कि चेस बुक होता है जिसमें आप जो है स्टार्टिंग से आप बिगिनर लेवल में होते हो। जब आप शुरुआत करते हो तब उस टाइम पे जब मैं चेस सीखा था तो मैं फ़ोन से ही सीखा था और लोगों को देख के सीखा था कि कैसा वहाँ पे खेला जाता है चेस, क्या होता है चेस, वहाँ पे जो है क्या इसकी रणनीति होती है। स्टार्टिंग से मैं समझा। जब ये समझने के बाद जो है जब चालू हुआ, पूरा प्रोसेस चालू हुआ इसका, तब यहाँ पे मेन चीज़, यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहुँचा तब वहाँ से जो है मेरा असली संघर्ष चालू हुआ। अब यहाँ पे जब मैं चेस खेलता था तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपने से ऊपर लेवल के प्लेयर को मैं देखता था। बहुत ज़्यादा मेरा उस टाइम पे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा नीचे हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो है इसके बाद जो है मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, किस लेवल से जो चेस में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या करना चाहिए। ये करके जो है अपने से ऊपर लेवल के जो प्लेयर्स हैं, जो मेरे कोच हैं, उनसे जो उस टाइम पे नहीं बने थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या किया जाए इसमें, वो जो मतलब कि हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या करना चाहिए। ऐसे करके मैं उन क्वेश्चन करते रहता था, वो बीच बीच में बताते रहते थे कि आपकी जो है रणनीति ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो यहाँ से पूरा शुरू हुआ था। तब वहाँ पे जो है स्टार्टिंग में जब चेस खेलना में शुरू किया था तब विश्वनाथन आनंद, उनको तो हर कोई जानता है, जो कि हर कोई उन्हें देख के ही चेस खेलता है। जी। तो उस टाइम पे भी मैंने उन्हीं को देख करके, मेन रीज़न भी वही थे। जी। एक तरफ से मैंने एक प्रेरणा प्रेरणा ली उनसे। बिल्कुल। वहाँ से मैंने चेस खेलना, उनको देख करके मैंने चेस खेलना शुरू किया। तो वहाँ से जो चालू हुआ तब विश्वनाथन आनंद का मैंने एक इंटरव्यू देखा कि आप जो है इतने कम लेवल में, आप इतने कम उम्र में जो आप भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने आप, बिल्कुल। तो क्या आप इतना जल्दी आपको जो सक्सेस आप चेस में जो पाए हैं, क्या रीज़न हो सकता है। तो ये इंटरव्यू में उनसे पूछा गया। बिल्कुल। तो वो जवाब देते हैं इंटरव्यू में कि जो विश्वनाथन आनंद, वो इंटरव्यू में कहते हैं कि जो बाकी जो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत रही है उनकी, चेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत रही है। स्टार्टिंग में चेस उन्होंने अपने मम्मी से सीखा था खेलना। और जो है बहुत सारे चेस बुक्स हैं जो उन्होंने पढ़ना शुरू किया था।
जब चेस आप उस टाइम पे आप खेलना शुरू करते हो, तब आपके पास एक अलग ही लेवल की आईक्यू होनी चाहिए, तब आप आगे बढ़ सकते हो। तब विश्वनाथन आनंद का जब ये इंटरव्यू मैंने सुना, तब मुझे लगा कि हाँ, मैं भी इसके ज़रिए विश्वनाथन आनंद को अगर अपना पूरा एक इंस्पिरेशन मान लूँ और इनको इंस्पिरेशन बना के चलो, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या है, मैंने जो है चेस बुक जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर किया। वहाँ से जो है चेस बुक में आप कैसे अब छोटे प्लेयर से बड़े प्लेयर बनते हो, तो वो सब वहाँ पे पूरा रहता है। जो आप चेस बुक जैसे आप कह सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री टाइप का ही आप कह सकते हो, बुक पूरा वैसे ही होता है। तो इसमें अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो बुक्स आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे। तो जब आप बुक वहाँ पे खोलोगे, तो मेरे तो स्टार्टिंग में कुछ समझ आ नहीं रहा था। तो मैंने वहाँ पे देखा, बहुत सारा स्टडी एनालिसिस किया कि ये सब क्या होता है, कैसे होता है। फिर उसके बाद जो है ये सब कुछ हो नहीं रहा था मेरे से। तब मेरे जो कोच हैं, जो जी। उस टाइम पे नहीं बने थे, मैंने एक कोच को उस टाइम पे मैंने पकड़ा कि सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो है चेस बुक को कैसे पढ़ना होता है, क्या करना होता है। तो वहाँ पे जो है उन्होंने मुझे गाइड किया कि इसको इस तरह से मतलब कि इस तरह से आप करना है आपको। सारे जो है चेस बोर्ड को लेकर के जो है जितना भी इसके मूव्स होते हैं, वो सारे मतलब कि ओपनिंग्स, मिडिल गेम्स, सब आपको देखना होता है इसमें करके। क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ही बढ़िया प्लेयर था अगर देखा जाए तो। बट अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप देखो, या आप डिवीज़न लेवल में अगर आप देखो, तो मैं कुछ नहीं था उस टाइम पे। फिर जो है चेस बुक के ज़रिए जो है वहाँ पे देखा, मैं पढ़ा। जब धीरे धीरे करके फिर मैं एडवांस लेवल का प्लेयर बना। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जब आप चेस खेलते हो, तो आपके पास दिमाग भी होनी चाहिए, प्लस जो है आपका आईक्यू भी होना चाहिए। लेकिन आप जब चेस खेलते रहते हो, तो वो सब भी इंक्रीज होते रहता है, वो सब बढ़ते रहता है आपका। तो धीरे धीरे करके मेरा कब जो है ब्रेन जो है पीक लेवल पे पहुंच गया, कि जब मैं एक कभी बिगिनर हुआ करता था, जो और आज मैं मास्टर हूँ। जो चेस में कम से कम छत्तीसगढ़ में 35 चेस मास्टर्स हैं, जिनको कोई बीट नहीं कर सकता है। बिल्कुल। उस पे बस मेरी ये जर्नी रही है चेस की, जो है चेस बुक्स को लेकर के। और चेस बुक लेकर के जब मैं पढ़ता था, मेरी मम्मी को लगता था मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्कूल की जो चीज़ें हैं वो लेकर के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मैं बस चेस बुक्स उस टाइम पे पढ़ रहा होता था जब उनको लगता था कि मैं पढ़ रहा हूँ कर। तो वैसे करके मेरी चेस की जो जर्नी है वो शुरू हुई थी। और जो है कैसा मतलब छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जब मैं पहुंचा, ये एक सीक्रेट है। शुभम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, किसी भी खिलाड़ी के लिए देश के लिए खेलना एक सपना होता है। कोई भी खिलाड़ी चाहता है कि भाई मैं किसी भी चीज़ में यदि प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिस दिन मैं अपने देश के लिए खेलूंगा, ये मेरे लिए सौभाग्य वाली बात होगी। शुभम, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब आप देश के लिए खेलेंगे, कैसा महसूस कर रहे जी, तो बहुत ज़्यादा गर्व की बात है ये मेरे लिए तो। और मेरे लिए नहीं, वैसे देखा जाए तो क्षेत्र के हर किसी वासियों के लिए ये गर्व की बात है। और मेरे लिए एक जब मुझे ये बात पता चली थी कि मैं अब राष्ट्रीय स्तर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर था एक्चुअली उस टाइम पे। तो जब ये मुझे बात ये पता चले थे, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। मेरे दोस्त को मेरे गले लगा लिया, मैं उस टाइम पे रो रहा था। तो एक उन्होंने कहा कि भाई, अब तू देश के लिए तू खेलेगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक गर्व की बात है ये। और उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था अपने ऊपर, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हैं? अच्छा, कितने देश के खिलाड़ी शामिल होंगे जब आप लोग देश का प्रतिनिधित्व करेंगे? कितने देश के खिलाड़ी शामिल होंगे? टोटल 17 देश के खिलाड़ी खेलेंगे इसमें से। जी। जो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं एक दो नंबर, लेकिन जो अनुमानित करके जो बताया गया है, तो वो 17 देश के खिलाड़ी आएंगे। भारत में से 29 खिलाड़ी, जो राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं, वो चयन किया गया उनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल में। छत्तीसगढ़ से आप लोग दो लोग हैं। हाँ। एक आप हैं और एक कौन है? और एक शुभंकर, ये कहाँ के हैं? ये जो है रायपुर से ही। रायपुर से। हाँ। शुभम, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस दौरान आपने कंपटीशन खेला, कंपटीशन में आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि भाई यदि यहाँ पे यदि मैं ठीक खेलता हूँ, अच्छा यदि बेहतर करके दिखाता हूँ, तो मुझे देश के लिए खेलने का मौका मिलेगा, मैं देश के लिए प्रतिनिधित्व कर पाऊंगा। तो शुभम, उस दौरान एक सेकंड में कितनी चालें चलनी रहती थी? एक सेकंड में आप वहाँ पे जितना भी आप चाल चलते हो वहाँ पे, तो आपके जो टॉप लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं, आप नेशनल टूर्नामेंट जब आप खेलते हो, तो जो टॉप लेवल के जो बोर्ड्स होते हैं और जो टॉप लेवल के प्लेयर्स जो होते हैं वहाँ पे, उनके जो कैमरा जो हाथों में है ना, वो साइड में कैमरा लगा होता है, जी। जो वो रिकॉर्ड कर रहा होता है सारा चीज़।
फिर जब आपका टूर्नामेंट जब आपका ख़त्म होता है तो सारा एनालिसिस करते हैं वो लोग। और चेस में जो है आपका एक रिकॉर्ड रहता है वहाँ पे। जब आप एक पर मूव चलते हो तो आपको वहाँ पे नोट करना पड़ता है, जिसको नोटेशन कहते हैं। तो वो सब आपको लिखना होता है, तो वो सब पूरा बोर्ड्स को एनालिसिस करेंगे। प्लस वहाँ पे क्लॉक होता है। क्लॉक को जब आप अपना पहला मूव चलते हो तो वो प्रेस करना होता है। तो वो क्लॉक जो है पूरा टाइम रिपीट करता है कि आप 1 सेकंड में कितना चाल चल सकते हो। और आपका जो है वहाँ पे ये भी आपका बता देगा कि आपका कैलोरी कितना बर्न हुआ उस टाइम पे। जितना आप 2 से 3 किलोमीटर आप चल के आप जितना कैलोरी अगर आप बर्न करते हो, उतना आप बैठे बैठे बस 1-2 मैच चेस खेल के ही हो जाएगा। मतलब सुबह सुबह दिमाग बहुत तेज लगाना पड़ता है। दिमाग बहुत तेज लगाना पड़ता है, कभी कभी तो ऐसा होता है सर दर्द करता है वहाँ पे। मतलब शुभम, चेस आपके सामने चेस का बोर्ड है। ये कहें कि जो चेस में जो चारों तरफ जो ये कहें कि प्यादा रहता है या अन्य भी जो वजीर रहता है, अन्य भी जो चीज़ें रहती है, हाँ। उसमें उसी में दिमाग को आपको गड़ा के रखना पड़ता है। मतलब दिमाग को पूरा ये कहें कि एक ही जगह में नियंत्रित करना पड़ता है अपने दिमाग को। हाँ, पूरा फोकस करके रखना पड़ता है। और टूर्नामेंट में अगर आपका ध्यान वहाँ से हट गया, अगर कोई सामने वाला चल रहा है, अगर आप इधर उधर सोच रहे हैं, आपका जो है दिमाग जो है, आपका जो नज़र भी है वो बोर्ड पे नहीं है। अगर कोई सामने वाला क्या चल रहा है ना, तो अगर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे तो सब नॉर्मल है और सामने वाले ने क्रॉक प्रेस कर दिया है। तो यहाँ पे एक डाउट सा हो जाता है आपको कि आप यहाँ पे ये सामने वाला चला क्या करके। अगर आप बढ़िया लेवल खिलाड़ी होते तो सब आपको याद रह जाता है कि उसने क्या चला होगा, जो पोजीशन क्या थी करके। शुभम, आप एक सेकंड में कितना चाल चल पाते थे? एक एक सेकंड में जब मैं बिगनर था तो मेरे लिए जो है एक चाल चलना भी मुश्किल होता था। और जब जो है मैं मेरा आईक्यू जो है नेक्स्ट लेवल पे जब पहुंचा, तो तब मैं मास्टर लेवल पे पहुंचा, तब मैं कम से कम 10 से 12 चालें मैं इजीली सोच लेता हूँ अभी। सोच लेते हैं। जितना बस एक सेकंड का टाइम लगता है। उतना आप चल भी लेते हैं उतना? उतना चाल, हाँ, अगर आप जस्ट अगर कहेंगे तो उतना चाल बस ना, मतलब कि अब इंसान जो है अब 1 सेकंड में आप कितना स्पीड तक वो कर सकता है, तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो दिमाग है वो कितना टाइम तक वो, मतलब कितना टाइम लगाता है एक मूव सोचने में, एक सेकंड में, तो वो कम से कम 10 से 12 मूव कवर हो जाते हैं। अच्छा शुभम, ये बताइए, आप जब टूर्नामेंट जब आप खेल रहे थे तो मन में कोई ऐसी बातें थी क्या, या मन में कोई ऐसा टेंशन था क्या कि मैं बड़े लेवल का टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, इसके बाद यदि मेरा चयन हो गया तो मैं तो देश के लिए खेलूंगा, चयन नहीं हुआ तो मुझे फिर पीछे बैकअप जाना पड़ेगा? मन में कई तरह के कुछ सवाल थे क्या, या उलझन था क्या, या किसी तरह का कोई टेंशन था क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा उलझन था मेरे दिमाग में उस टाइम पे। बहुत सारी क्वेश्चंस उस टाइम पे जो है मेरे जो है अपने आप से अंतरात्मा ये सब जो पूछ रही थी कि क्या अगर मैं खेलता हूँ, अगर मैं जो है मैं टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ, या जो मैं आगे टूर्नामेंट खेलूंगा, जो मैं खेलता हूँ टूर्नामेंट्स नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते मैं जब ये सब टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ, और मैं जब आगे मेरे को इसमें अचीवमेंट्स मिलेगी, तो मैं क्या, मैं स्टेट लेवल क्या मैं ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंच पाऊंगा, या जो है जस्ट मैं पीछे पीछे के लिए आ जाऊंगा, कि जैसे कि जस्ट एक भेड़ बकरियों की तरह जो है पीछे ही रह जाऊंगा मैं करके। तो यहाँ पे पूरे दिमाग में ये सब चलते रहता था, ऐसे टूर्नामेंट में ही नहीं, जब अकेला भी होता हूँ मैं यही सोचता हूँ कि क्या आगे तक मैं कितना खेल पाऊंगा, कितना वो कर पाऊंगा, कितना संघर्ष रहेगा करके। लेकिन वो कहते हैं ना, मेहनत क्या है, आप जब मेहनत करोगे तो दुनिया आपके सामने झुकती है। तो जस्ट मेहनत, ये सब मेहनत जो भी है, मेहनत का काम है सब, जो भी ये सब चल रहा है तो। सुबह मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अभी आप कितने घंटे मेहनत करते हैं, क्योंकि अब आपका पूरी चीज़ें आपके सामने सेट हो गई है। अब आपको बिल्कुल आपका लक्ष्य दिख रहा है कि मुझे देश के लिए खेलना है, देश के लिए मैं प्रतिनिधित्व करूंगा। आपका सिलेक्शन भी हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और आप जैसा बता रहे हैं कि 17 देश के लोग उस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। तो शुभम, आप इस खेल में चूंकि राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं, लेकिन अपने आप को आप और पारंगत करने के लिए कितने घंटे दे रहे हैं आप अपने आप को? अभी तो अपने आप को मैं बहुत ही ज़्यादा पहले से और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होता है कि वो देश के लिए कभी ना कभी खेले। मास्टर्स जो है आपको नेशनल लेवल पे मिलेंगे। तो ये सब जो है वो जब मैं मास्टर बनने के लिए इतना मेहनत जब मैं किया था, दिन रात एक किया था मैं, तो ये तो इंटरनेशनल लेवल है, तो पूरा इसमें पूरा मेहनत जो है, दिन भर जब मैं फ्री भी होता हूँ, मेरे को 1 मिनट का भी मैं टाइम मिलता है, तो मैं जो है वहाँ पे चेस बुक्स पढ़ने में लग जाता हूँ। अब ऐसा नहीं कि चेस बुक्स पढ़ोगे तो आप जो है आप सीधा कुछ कर लोगे। एक नॉर्मल प्लेयर क्या सोचेगा कि हाँ चलिए चेस बुक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं हम पहुँच जाएंगे उस स्तर तक। लेकिन ये सब सोचना है, ये सब मंदबुद्धि आदमी का एक काम है, कि एक बार में जो है कुछ भी लेवल पे आप पहुंच जाओगे, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। शुभम,
इस खेल को खेलने के लिए किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है? खेल को खेलने के लिए जो है आप पूरा फोकस रखिए। आप पूरा जो बोर्ड पे आप पूरा आपको पूरा फोकस करना पड़ता है। टाइम पे आप मेन ध्यान दीजिए, क्योंकि जो शतरंज में है वो पूरा टाइम का खेल होता है। उसमें पूरा आपको टाइम भी मिलता है। एक जैसे क्रिकेट में होता है, टेस्ट होता है, जो टेस्ट दिनों तक चलता है। फिर होता है ओडीआई। ओडीआई आपका 50 ओवर का होता है। T20 होता है 20 ओवर का। तो चेस में सेम होता है। चेस में वही आपका क्लासिकल टूर्नामेंट होता है, जो क्लासिकल फॉर्मेट का होता है, वो मिनिमम 30 मिनट से लेकर के मैक्सिमम 90 मिनट्स का होता है। और जो फिर उसके बाद होता है रैपिड। रैपिड होता है 10 मिनट से लेकर के 25 मिनट तक का होता है। बिल्कुल। फिर होता है ब्लीच। ब्लीच आपका 3 मिनट से लेकर के जो है 6 मिनट तक का होता है। शुभम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका सिलेक्शन हुआ है, तो ये टूर्नामेंट कब से शुरू होने वाला है, कितने दिन तक चलेगा? ये जो है 22 दिसंबर को चालू होगा ये टूर्नामेंट। 22 दिसंबर को 10 बज के 10 मिनट में चालू होगा। और जो है ये 29 दिसंबर को ये ख़त्म होगा। मतलब शुभम, टूर्नामेंट की तैयारी के लिए आपको लगभग मान के चलिए 3-4 महीने का समय मिल जाएगा। 3-4 महीने के लिए वैसे तो इंटरनेशनल के लिए बहुत कम यानी टाइम है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का आपको समय मिल जाएगा। 5 महीने का तो समय है। लेकिन अगर आप एक चेस प्लेयर के लिए देखिए, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो खेलने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कम टाइम है। तो शुभम, आप क्या घर में ही रहकर तैयारी करेंगे, या फिर आप कहीं पर कोई किसी विशेषज्ञ से मिलेंगे, या अलग से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी? नहीं, ये तो अगर आप आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कि आप कैसे वो करते हो। जबकि आप खुद एक वैसे तो ये सब लगना तो नहीं चाहिए वैसे, जो आपकी जो ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद एक मास्टर हो। जब आप विशेषज्ञ से आप मास्टर बनते हो, पहले आप विशेषज्ञ होते हो, विशेषज्ञ से आप मास्टर बनते हो। तो ये सब आप खुद से अगर आप प्रैक्टिस अगर कर सकते हो तो आप खुद पहुंच सकते हो। आपको जब मास्टर ये विशेषज्ञ और मास्टर जब आप पहुंचते हो उस लेवल पे, तो आपको कुछ लेवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। अच्छा शुभम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस टूर्नामेंट को किसी निजी संस्था ने करवाया था, या फिर कहीं गवर्नमेंट से कोई ऑर्गेनाइज था? ये टूर्नामेंट है वैसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे, जो कि जस्ट अगर क्रिकेट के माध्यम से समझाऊँ, क्रिकेट में होता है बीसीसीआई जो कि नेशनल है, और इंटरनेशनल में देखोगे तो आईसीसी है। तो सेम जो चेस है, चेस में है, इंटरनेशनल में आपका फीडे हो गया, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। और जो नेशनल का देखोगे तो एआईसीएफ है। तो उसमें जो है पूरा जो मेन इनका कोलैबोरेशन होता है, जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट जब होता है, जो आपका फेडरेशन है, आप उस देश से खेलोगे तो सीधी सी बात है, वो जो फेडरेशन है वो वहाँ से कोलैब करेगी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन से। तो जो है आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिल के ये दोनों कोलैब करके जो है ये टूर्नामेंट होता है। और जो नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, वो जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों कोलैब करते हैं जब जो है नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं। अच्छा, तो 22 दिसंबर को जो टूर्नामेंट होने वाला है, उसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये नागपुर में होगा। ये परफेक्ट इसका जो है अब ये जो प्लेस है कहाँ पे होगा, ये जब टूर्नामेंट जब सामने आएगा। ये कितने चरण में होगा शुभम? ये टोटल 19 राउंड्स होंगे इसमें। 19 राउंड होंगे। हाँ, जो कि टोटल 6 दिन का रहेगा। ओ, क्या इसके बाद तो दिल्ली में भी आयोजन है? हाँ, दिल्ली में जो इसका जो है सीज़न सेकंड होने वाला है अप्रैल में, जो कि ये उसमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, इसमें पार्टिसिपेट करूँगा। ये जो है अभी सीज़न 1 होगा नागपुर में, और सीज़न 2 इसका होगा दिल्ली में। अच्छा, तो हम हमारे क्षेत्र के जो युवा जो चेस की तैयारी कर रहे हैं, या चेस में इंटरेस्ट लेते हैं, वो यदि बिल्कुल शुभम जैसा बनना चाहते हैं, तो क्या संदेश देना चाहिए? जी, आप पूरा मेहनत करिए। सबसे पहले तो ये कि अपना जो दिमाग है उसको पूरा शार्प करिए आप। सबसे पहले चेस में आपको आगे बढ़ना है तो मेन आपका जो है ब्रेन वो पूरा शार्प होना चाहिए। और ये करने के लिए जो है जस्ट आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में रखना होगा। तभी जो है आप जो है चेस में आप आगे बढ़ सकते हो। और कम से कम तो आपको ट्रेनिंग, मेन आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग जब आप बिगनर लेवल में रहोगे तो जस्ट आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते जाइए। फिर जब आप स्टेट और नेशनल लेवल में जब आप पहुंच जाते हो तो उस टाइम पे एडवांस लेवल का प्लेयर हो तो विशेषज्ञ और मास्टर बनना तो अत्यधिक कठिन है। लेकिन जो है आप मेहनत करोगे, आप जितना आप मेहनत करोगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप शुभम साहू को सुन रहे थे। शुभम साहू के विषय में बताना चाहूँगा कि शुभम जब इंदिरा गांव में पढ़ाई करते थे, पिछले दिनों हमने उनके पिताजी और उनका इंटरव्यू किया था, तो उस दौरान ये बताया गया था कि शुभम के पास जो जरूरी सुविधाएं चेस को लेकर नहीं थी। ऐसे में ग्रामीण अंचल में
शुभम उस दौरान मोबाइल से चेस को देखा करते थे और मोबाइल से शुभम ने कई तकनीकी ज्ञान लिया। माता पिता ने शुरुआती दिनों में तो सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट नहीं करने का मतलब ये है कि माता पिता चाहते कि शुभम पढ़ाई करे, लेकिन शुभम का मन और शुभम की रुचि शुरुआत से ही चेस में थी और उसी जुनून को लेकर शुभम लगातार आगे बढ़ रहे थे। इसी का परिणाम था कि शुभम ने स्टेट भी खेला और स्टेट में जब बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया, अपने आप को साबित किया, तो पिता का विश्वास शुभम के प्रति और बढ़ गया और इसी भरोसे के बदौलत पिता शुभम के ऊपर भरोसा करते चले गए और पिता के भरोसे पर शुभम खरा उतरकर शुभम ने भी दिखाया और शुभम ने साबित किया कि यदि आपके अंदर प्रतिभा हो, कुछ कर गुजरने का जुनून हो, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर पूरी कायनात आपको उस चीज़ों को लाकर आपको आपके सामने रख देती है। पूरी कायनात जुट जाती है कि वो चीज़ें आपको मिल जाए। शुभम के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। शुभम हमारे देवोग के मूल घर का शुभम का देवोग ब्लॉक के बुद्धूपारा है, जबकि शुभम के पापा वर्तमान में पंचायत सचिव हैं। मनोज साहू जी इनके पिताजी हैं। मनोज साहू जी की पोस्टिंग कांडे किला में है और साहू जी इंदा गांव में भी रहते हैं। शुभम का दोनों जगह में घर है। ऐसे में शुभम ने कभी भी ये कहें कि अपनी प्रतिभा को या दबने नहीं दिया और उस प्रतिभा की बदौलत आज शुभम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना चयन करवा लिया है। दो लोग हैं, शुभंकर हैं जो रायपुर के निवासी हैं और शुभम साहू हैं, दोनों का चयन हुआ है। शुभम का कहना है कि नागपुर में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा और लगभग 17 देश के जो खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व, भारत की तरफ से शुभम ये चेस का प्रतिनिधित्व करेंगे और शुभम खेलेंगे। तो लोकल टीवी की तरफ से हम शुभम को बधाई देना चाहेंगे और निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि आपके अंदर भी प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उस प्रतिभा को शुभम जैसे निखारने की जरूरत है। शुभम ने अपने प्रतिभा को पहचाना, शुभम ने अपने हुनर को पहचाना और आज शुभम ने साबित कर दिखाया कि कभी भी प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं कांति, लोकल टीवी देवभोग।